इतिहास में ऐसे कम ही विरले महापुरुष जन्म लेते हैं जो गहन दार्शनिक विचारक होने के साथ साथ जन आंदोलन को संगठित करने की क्षमता रखते हैं। राष्ट्र ऋषि श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी उन्हीं में से एक थे। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र, संगठन शास्त्र का ऐसा कोई पहलू और राज्य तथा अर्थशास्त्र का ऐसा कोई बिंदु नहीं था जो श्रद्धेय ठेंगड़ी जी की पैनी चिंतन धारा से अछूता रहा हो। ठेंगड़ी जी बाल्यकाल से ही संघ शाखा में जाया करते थे। अपने सहपाठी और मुख्य शिक्षक श्री मोरव पंत जी पिंगले के सानिध्य में दत्तोपंत जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ शिक्षा वर्गों का तृतीय वर्ष तक का शिक्षण क्रम पूरा किया। वही परम पूजनीय डॉक्टर जी को प्रत्यक्ष देखने और सुनने का सौभाग्य भी दत्तोपंत जी को प्राप्त हुआ। पूजनीय श्री गुरु जी का पारस स्पर्श हुआ और दत्तोपंत जी ने उम्र के 22वें वर्ष में केरल प्रांत के संघ प्रचारक के नाते कार्य प्रारंभ किया। 1949 में ही परम पूजनीय श्री गुरु जी ने श्रद्धेय दत्तोपंत जी को मजदूर क्षेत्र का अध्ययन करने को कहा। इस प्रकार दत्तोपंत जी के जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। ऐसा लगता है मानो मजदूर आंदोलन दत्तोपंत जी के लिए ईश्वर प्रदत्त कार्य था। संघ के स्वाभाविक विकास क्रम में विविध संस्थाओं तथा रचनाओं का गठन और संचालन करने में ठेंगड़ी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे कई अन्य संगठनों के संस्थापक, मार्गदर्शक एवं संरक्षक के नाते भी आजीवन कार्य करते रहे। संघ प्रेरणा से स्थापित हुई संस्थाओं का विकास कैसे होगा, इस और उनका नित्य ध्यान और चिंतन सदैव बना रहा। 23 जुलाई 1955 को उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। 4 मार्च 1979 को भारतीय किसान संघ की स्थापना की। 22 नवंबर 1991 को स्वदेशी जागरण मंच बनाया। वहीं 14 अप्रैल 1983 को सामाजिक समरसता मंच का गठन किया। इसके साथ ही अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, सर्वपंथ समादर मंच, सहकार भारती, ग्राहक पंचायत जैसी संस्थाओं के विकास हेतु नित्य प्रवास, परिवार के प्रमुख सदस्य होने के नाते इन संस्थाओं के निर्माण में ठेंगड़ी जी की अहम भूमिका रही। जननेता थे ही वो। मजदूर संघ में काम किया, राज्यसभा में, राजनीतिक क्षेत्र में अनेक वर्ष उन्होंने, और वहाँ बैठे राज्यसभा में विचार व्यक्त किए, विचार फलीभूत होने के लिए प्रयास भी किए। तो नेताओं में इतनी अध्ययनशीलता आजकल देखने को नहीं मिलती। पूज्य श्री गुरुजी और दत्तोपंत जी के संबंध कैसे थे, इस विषय में श्री परमेश्वरन जी लिखते हैं। श्री दत्तोपंत जी ठेंगड़ी उन थोड़े से लोगों में से थे जो परम पूज्य श्री गुरुजी की मनोरचना को समझने में समर्थ थे। अगर परम पूज्य श्री गुरुजी सनातन धर्म के हिमालय से निकलने वाली गंगोत्री थे, तो दत्तोपंत जी को उस पवित्र जल में गहरी डुबकियां लगाने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। पूजनीय श्री गुरुजी का यह आग्रह था कि केवल इंटक की कार्य पद्धति जानना पर्याप्त नहीं है, कम्युनिस्ट यूनियन और सोशलिस्ट यूनियन की कार्य पद्धति भी जाननी चाहिए। ठेंगड़ी जी ने कम्युनिज्म का गहराई से अध्ययन किया। कम्युनिज्म के तत्व ज्ञान और कम्युनिस्टों की कार्य पद्धति आदि विषयों पर पूज्य श्री गुरुजी से वे रात में कई घंटों तक विस्तृत चर्चा किया करते थे। इस प्रकार पूज्य लोकमान्य तिलक की 100वीं जयंती के अवसर पर देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए 35 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 23 जुलाई 1955 को भोपाल में भारतीय मजदूर संघ की एक अखिल भारतीय केंद्रीय कामगार संगठन के रूप में स्थापना की गई। अखंड चिंतन, प्रचंड लेखन, निरंतर भाष्य करते हुए ठेंगड़ी जी ने अपने व्यक्तित्व से यह सिद्ध किया कि संघ विचार केवल हिंदुत्व के बारे में नहीं बोलता, अपितु जीवन के प्रत्येक अंग का सूक्ष्मता से विचार प्रस्तुत करता है। श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने लगभग 200 से अधिक छोटी बड़ी पुस्तकें लिखी, सैकड़ों प्रतिवेदन प्रकाशित किए तथा
हजारों की संख्या में आलेख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। वह मौलिक विचार धन है। उनकी प्रमुख पुस्तकों में लक्ष्य और कार्य, एकात्म मानव दर्शन, ध्येय पथ, सप्तक्रम, हमारा अधिष्ठान, राष्ट्रीय श्रम दिवस, कम्युनिज्म अपनी ही कसौटी पर, संकेत रेखा, ध्येय पथ पर किसान, थर्ड वे और कार्यकर्ता आदि प्रमुख हैं। दत्तोपंत जी ने जो पुस्तक लिखी थर्ड वे, तीसरा पर्याय, क्योंकि दो ही पर्याय माने जाते, या तो समाज को बड़ा मानो, व्यक्ति को पुर्जा मात्र मानो, या तो व्यक्ति को प्रमुखता दो, समाज तो उसके स्वार्थ के संबंधों के आधार पर बनता बिगड़ता बदलता रहेगा, ऐसा मानो। तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तीसरा रास्ता भारत के सनातन दर्शन में, सनातन दृष्टि में है। उसके आधार पर युगानुकूल क्या सोचना, वो दत्तोपंत जी ने बताया। ठेंगड़ी जी ने डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार को तो केशव प्रसाद के नाते सिर माथे लगाया, किंतु वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा दिए पद्म भूषण अलंकार को विनम्रता पूर्वक यह कहकर ठुकरा दिया कि जब तक पूज्य डॉक्टर हेडगेवार और पूज्य श्री गुरुजी को भारत रत्न नहीं दिया जाता, मेरे लिए यह सम्मान स्वीकार करना अनुचित होगा। संघ के प्रचारक, जनसंघ के संगठक, मजदूर संघ के संस्थापक, किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, प्रज्ञा प्रवाह जैसे मंचों के सक्रिय मार्गदर्शक, इन सब भूमिकाओं को एक व्यक्ति द्वारा निर्वहन करना, यही एक महान आश्चर्य है ठेंगड़ी जी के जीवन का। भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर, सनातन विचारों की गंगोत्री और अपने विपुल ज्ञान से पूरे विश्व को अभिसिंचित करने वाले श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को शत शत नमन। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूं।